बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ऐसे तमाम अफराद के लिए है जो यूके का विजिटर वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। आज की वीडियो में आपको पूरा वीज़ा फॉर्म जो है लैपटॉप की स्क्रीन में मैं फिजिकली फिल करके दिखाऊंगा, पूरा वीज़ा प्रोसेस दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा वीज़ा फीस की डिटेल भी जो है ए से लेकर जेड तक जो है वो आपको जो है बताई जाएगी। वीडियो को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ यूके की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ जहाँ पे आपने वीज़ा फॉर्म जो है वो फिल करना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फीस की डिटेल आपको लिखी हुई यहाँ पे जो है वो नजर आ रही है। ये फीस की डिटेल जब आप वीज़ा फॉर्म फिल करेंगे तो एंड पे भी जो है वो आपको मसूल होगी, लेकिन ये आप यहाँ से भी इसको व्यू जो है वो कर सकते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो 6 मंथ का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो 115 पाउंड जो है इसकी वीज़ा फीस है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से अप्लाई नो वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने अपने बायोमेट्रिक सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से कंट्री से अपना बायोमेट्रिक देना है। तो पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की डिटेल यहाँ पे देंगे, इंडिया वाले अपनी कंट्री की डिटेल देंगे। अगर गल्फ कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे गल्फ कंट्री की डिटेल यहाँ पे आपने देनी होगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे जो है वो दी हुई है। इन सभी को पढ़ने के बाद आपने स्टार्ट नाउ वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। पे आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, अपने पासवर्ड जो है वो कंफर्म करेंगे और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे कंफर्म इसको करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स अब आपने अपना मोबाइल नंबर देना होगा और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको दोबारा मोबाइल नंबर के बारे में पूछ रहा है और आगे आपने सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको रेलिवेंट ऑप्शन पूछ रहा है तो मैं पहली ऑप्शन को क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अपने नाम की डिटेल यहाँ पे देनी होगी, सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको नाम के बारे में दोबारा पूछ रहा है तो आपने दोबारा कंफर्म करना होगा और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। मैरिटल स्टेटस अपना यहाँ पे जो है वो बताएंगे तो इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स अब आपने अपने घर का एड्रेस पूरा यहाँ पे जो है वो देना होगा और आगे कंटिन्यू करना होगा। अब आपने इस पोर्शन पे अपने पासपोर्ट की डिटेल देनी होगी और नीचे से सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपने यहाँ पे कौमी शनाख्ती कार्ड की डिटेल देनी होगी और आगे कंटिन्यू करना होगा। यहाँ पे आप आपने अपनी नेशनैलिटी और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी मौजूद है उसकी डिटेल देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक करना होगा। अब आपने यहाँ पे अपनी जॉब या बिजनेस की जो है वो डिटेल देनी होगी और कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब फ्रेंड्स अब आपने अपनी जॉब या बिजनेस की यहाँ पे जो है वो एड्रेस देना होगा, उसके बाद आपने कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपने अपनी जॉब की डिटेल यहाँ पे देनी होगी और अपनी इनकम जो है वो यहाँ पे बतानी होगी कि आप इस जॉब या बिजनेस से जो है वो क्या अर्निंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे जो वीजा रिफ्यूज होते हैं वो इस पार्ट की वजह से होते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप यूके का विजिटर वीजा हमसे एक प्रोफेशनल और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो पूरा प्रोसेस ए से लेकर जेड तक जो है वो करवाना चाहते हैं, जिसमें हम आपको स्ट्रांग कवर लेटर और प्रोफेशनल कवर लेटर बना के देंगे, ट्रैवल आइटनरी बना के देंगे, एयर टिकट रिजर्वेशन करवा के देंगे, कंफर्म होटल बुकिंग करवा के देंगे, जो भी आपको वीजा फॉर्म्स होंगे उनको फिल करके देंगे। पूरी अलावा वीजा असिस्टेंस जो है वो पूरी आपको देंगे। आपके प्रोफाइल के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन की पूरी डिटेल जो है वो आपको जो है वो बताई जाएगी। इसके अलावा अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन भी आपको हम जो है वो जारी वीएफएस से जो है वो लेके देंगे। इसके अलावा ए टू जेड पूरा प्रोसेस जो है हम आपको जो है वो करके देंगे। अब हमसे पेड कंसल्टेशन लेना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहां से आप रब्ता जो है वो कर सकते हैं और पेड कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं और पूरा प्रोसेस हमसे जो है वो ए से लेके जेड तक जो है वो करवा सकते हैं। अब आपको ये बाकी इनकम के बारे में जो है वो क्वेश्चन जो है वो कर रहा है तो उसके बारे में जो है वो आपने आंसर जो है वो देना होगा। तो उसके देने के बाद जो है वो आपने सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स अब आपने इस पार्ट पे जो है बताना होगा कि आप जो यूके का विजिटर वीजा है वहाँ पे कितने एक्सपेंस जो है इस पे जो है वो करेंगे। जब आप यूके जाएंगे तो वो आपने पीकेआर में या जी पाउंड में उसकी डिटेल देनी होगी और नीचे से कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स अब आपको ये पूछ रहा है कि हर महीने आप कितने खर्चात जो है वो करते हैं। फ्रेंड्स ये फाइनेंस का जितना भी पार्ट है, जो पिछली 2-3 स्लाइडें गुजरी हैं, ये बड़ी टेक्निकल होती हैं। इनको बड़े अच्छे तरीके से आपने जो है वो फिल करना होता है, क्योंकि मोस्टली जो 90% जो वीजाज हैं उनमें ये चीज जो है वो जरूर लगाई जाती है कि आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ और बताई थी जबकि स्टेटमेंट में जो है कुछ और है। तो पार्ट का जो है वो बड़े एहतियात से और बड़े टेक्निकल तरीके से जो है वो आपने फिल करना होगा। अब आपको पूछ रहा है कोई और बंदा तो आपका जो है ये विजिट वीजा के खर्चात तो नहीं करेगा। आपने रेलिवेंट ऑप्शन चूज करनी है और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने अपना ट्रैवल प्लान यहाँ पे जो देना होगा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपको लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको ये पूछ रहा है कि आपका वहां पे जाने का पर्पस ऑफ ट्रिप क्या है, वो आपने मेंशन करना होगा और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फर्दर इसको जो है वो एलाबोरेट कर रहा है कि आप वहां पे क्यों जाना चाहते हैं, तो वो आपने देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है।
आपने अपनी यहाँ पे जितनी भी यूके में एक्टिविटीज होंगी उनकी डिटेल देनी है और यहाँ पे आगे जो है वो फर्दर आप मूव करेंगे। फ्रेंड्स अब आपको ये पूछ रहा है कि फाइनेंशियली आप पे जो है वो कोई लोग डिपेंड कर रहे हैं या नहीं। अगर डिपेंड कर रहे होंगे तो उनकी डिटेल देनी होगी और आगे से सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड इस पार्ट पे आपने अपने पेरेंट्स की पूरी डिटेल देनी है, देने के बाद आगे मूव करना है। आपका कोई यूके में फैमिली मेंबर कोई रह रहा है तो उसकी डिटेल आप देंगे और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको पूछ रहा है कि आप किसी ग्रुप के साथ तो ट्रैवल तो नहीं कर रहे, मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक के सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अगर आपके साथ कोई और फैमिली मेंबर ट्रैवल कर रहा है तो उसकी आप डिटेल देंगे और आगे से सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो है यूके में जो आपकी रेजिडेंस होगी उसकी डिटेल जो है वो देनी होगी कि किस जगह पे आप जो है वो स्टे करेंगे और आगे जो है वो मूव करेंगे। अब आपको यूके की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, वो आपने देना होगा, सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फर्दर फ्रेंड्स अब आपसे आगे जो है वो ये दोबारा से ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में, इन कंट्रीज के बारे में पूछ रहा है, उसकी डिटेल आपने देनी है और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपसे ये ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है उसकी डिटेल आपने देनी होगी, आगे मूव करना होगा। अब आपको वीजा रिफ्यूजल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने इनका आंसर देना है और आगे जो है वो मूव करना है। अब आपको ये सिक्योरिटी के क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, इमिग्रेशन लॉज के बारे में पूछ रहा है, इसका आपने आंसर देना है और आगे मूव करना है। अब आपको ये सिक्योरिटी का कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और अपनी रेलिवेंट ऑप्शन चूज करनी है और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्दर मजीद आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, इनकी डिटेल आपने देनी है और आगे जो है वो सेव इसको करना है। ये फर्दर आपसे सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, सभी का आंसर देने के बाद आगे जो है वो आपने सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये 2-3 स्लाइड्स हैं आगे पर्सनल कैरेक्टर के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में आपकी आएंगी, इन सभी को आपने अच्छे तरीके से फिल करना है और आगे जो है वो सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको ये फर्दर पूछ रहा है कि इनमें से आपने कभी कोई जॉब की है या नहीं, तो आपने रेलिवेंट ऑप्शन चूज करनी है और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पार्ट पे आप मजीद अपनी एप्लीकेशन के बारे में जो है वो कुछ जो है वो ब्रीफ करना चाहें तो वो उसकी डिटेल देंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस का आंसर दिया है वो सारी उनकी समरी आपको यहाँ पे दिखाएगा। इनमें से अगर आप कोई चेंज करना चाहें तो यहाँ से जो है वो चेंज वाली ऑप्शन पे जाकर इसको चेंज भी कर सकते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बता रहा है, इसको रेलिवेंट ऑप्शन को आपने चूज करके सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखा रहा है, इनको आपने एग्री करना है और सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्दर डिक्लेरेशन आपको जो है वो दिखा रहा है, उसके बाद अब आपने एक्सेप्ट एंड अबव वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। अब आपको ये डिक्लेरेशन दिखा रहा है, आपने रेलिवेंट ऑप्शन चूज करनी है और एक्सेप्ट करके आगे जो है वो मूव करना होगा। अब आपने बताना होगा कि आपको कौन सा वीजा चाहिए, तो 6 मंथ वाला जो भी रेलिवेंट ऑप्शन होगी वो चूज करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये पाकिस्तानी रुपीज में आपको जो है ये अमाउंट जो है दिखा रहा है 115 पाउंड। ये जब आप पाकिस्तानी वीजा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो इस पर टैक्सेस भी आपको जो है वो ऐड होंगे, तकरीबन जो है वो 46-47,000 जो है अमाउंट आपकी जो है बनेगी। वो आपने पे करने के लिए इसको सेव एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपने यहाँ पे अपनी वीजा फीस पे करनी होगी। अब आपको मैं डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी जो है बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वीजा अप्लाई करने के लिए जो है वो चाहिए होंगे। फ्रेंड्स वीजा अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जॉब या बिजनेस के जो है वो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। जॉब करने वाले लोग अपना जॉब लेटर, लीव एप्लीकेशन और 3 सैलरी स्लिप लगाएंगे। बिजनेस करने वाले लोग अपना बिजनेस लेटर हेड, अपना विजिटिंग कार्ड लगाएंगे और इसके अलावा जो है टैक्स रिटर्न जो है वो 2 साल की जो है वो लगाएंगे। टैक्स रिटर्न जो है ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं यूके के वीजा में, अदरवाइज इसके बगैर भी आपका वीजा जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि एक प्रॉपर मेंटेन्ड हो। इसके अलावा जो है ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, स्टांग और प्रोफेशनल कवर लेटर, ट्रैवल ऑर्डिनरी, एयर टिकट, रिजर्वेशन कंफर्म, होटल बुकिंग, वीजा फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपने साथ जो है वो लगाने होंगे। अपनी बैंक स्टेटमेंट इसके अलावा लगानी होगी। फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है जो कि यूके के लिए रिक्वायर्ड होता है वो आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो भी आपने साथ जो है वो लगाना होगा। फ्रेंड्स अगर आपने पूरा जो है वो वीजा प्रोसेस ए से लेकर जेड तक एक प्रोफेशनल, एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ पूरी फाइल प्रिपरेशन जो है वो हमसे आप करवाना चाहते हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है हम आपको जो है वो तैयार करके देंगे और बाकी जो जॉब और बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अपने एंड पे और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट अपने एंड पे जो है वो देनी होगी। और अगर आप ये प्रोसेस हमसे जो है वो करवाना चाहते हैं, पूरी वीजा फाइल प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहां से आप रब्ता करके पेड कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स अब आप दोबारा आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वीजा फीस पे करने के बाद अब आपने क्या करना होगा कि आपने VFS ग्लोबल से अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवानी होगी और एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पे जाके स्कैन करवाने होंगे, या आप खुद भी इसको जो है वो स्कैन जो है वो कर सकते हैं। वो अपॉइंटमेंट वाले पार्ट में जो है वो पूरी डिटेल जो है वो आएगी। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ पूरा वीजा प्रोसेस ए से लेके जेड तक, वीजा फीस, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ए से लेके जेड तक जो है वो मिल चुकी होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।